हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन का वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट इसमें है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि आपको दो इक्वेशन दी होगी, ठीक है, एंड वी हैव अ डिफरेंट मेथड। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लो। इसमें क्या करना है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना रहती है वैल्यू, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कि मैंने कोई तो एक इक्वेशन ले लेती हूँ। सपोज़ करो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन लेती हूँ, 8x + 5y इज इक्वल टू 9, और मेरे पास दूसरी है 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक में, जैसे अभी इसको मैं दूंगी नंबर 1, इसको मैं दूंगी नंबर 2। अब इसमें से नंबर 1 में से मैं क्या करूँगी कि x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं निकाल लेती हूँ, कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लो आप। सपोज़ करते हैं कि अपन निकालते हैं y की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जब मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू उधर जाएगी इक्वल टू के उस साइड, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8x हो जाएगा। y के साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो जब वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब ये जो तुम्हारी इक्वेशन आई है इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। अब इसको आप किस में पुट करोगे, पुट इन 2। आपको हमेशा याद रखना है जिसमें से आप निकाल रहे हो इक्वेशन उसी में पुट नहीं करना है। जिसमें से आप 1 से निकाल रहे हो तो 2 में पुट करना है, 2 में से निकाल रहे हो तो 1 में पुट करना है। समझ आ रहा है। तो अब हमने क्या किया है, हमने 1 में से निकाला है ये y की वैल्यू, राइट। तो आपको क्या करना है कि इसको पुट करना है 2 में, ठीक है। 2 अपने पास क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी ना कि मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू किसकी रखना है, पुट, देखो 3 इन 2 में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू y की क्या है, ये अपनी वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 9 माइनस, एक सेकेंड, इसमें 2 भी था ना, तो 2 हम पहले वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। और y के प्लेस पे देखो, y का जो प्लेस है यहाँ पे मैं y के प्लेस पे ये रखूँगी। मतलब मैं क्या रखूँगी, 9 माइनस 8x अपॉन 5। अब इसको मैं क्या करूँगी ना, ब्रैकेट में कर दूँगी ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो जाए। इज़ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इज़ इक्वल टू अपना कितना है, ये 4 है। तो ये आप वैसे ही कर दोगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब इसमें आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स लगने वाला है। आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, 3x करोगे + 2। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 9 माइनस 2 × 8x डिवाइडेड बाय, बहुत सारे बच्चे 5 × 2 भी करते हैं, तो ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। आप ऐसे करोगे। अब उसके बाद क्या होगा कि हम इसको आगे का कैसे करेंगे, 3x + 9 2 ज़ा 18 माइनस 16x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, 5 है, इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे 5 लेकर आना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी, 5 से। तो ये मेरा कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये मेरा हो जाएगा 15x, ठीक है, + 18 माइनस 16x डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार आप 5 लिखो, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये 5 ये जाएगा उस साइड, यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे 15x + 18 माइनस 16x इज इक्वल टू 4 × 5, मतलब कितना हो जाएगा, 20। आप क्या करोगे, देखो आपको यहाँ पे मिलेगा -1x। देखो 15 माइनस 16,
तो आपको मिलेगा -1x इज इक्वल टू 18 उस साइड जाएगा तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 18 तो अपना आएगा 2 आएगा, ठीक है, +2। यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ना कि -x की। तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी -2। अब मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे y भी फाइंड आउट करना है। तो y को फाइंड आउट करने के लिए ये जो है y इज इक्वल टू, देखो यहीं पे साइड में मैं करके बताती हूँ, x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है -2, ठीक है। y की वैल्यू अब मुझे फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 9 - 8 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ये 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 16 प्लस आप 9 करो तो कितना होगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, राइट। 25 डिवाइडेड बाय 5 करो तो आपकी वैल्यू y की क्या आ जाएगी, 5। समझ में आ रहा है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ हो गया। यहाँ पे आपको जो है पूरा देखो, पहले एक क्या करना है, फिर से एक बार सुन लो। दो इक्वेशन है, 1 में से आपको x या y की वैल्यू निकालनी है, और 1 में से निकाल रहे हो तो 2 में डालोगे। समझ में आ रहा है। तो आप 2 में क्या करोगे, 2 में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाओ और उसमें से वैल्यू निकालो। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको x या y जो भी आपने निकाला है, तो आप इसको जो है यहाँ पे आपको x मिल जाएगा। इधर आप क्या करोगे, y की वैल्यू ये करो, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालो, तो x और y की वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी। समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं न्यू पेज ले लेती हूँ। नेक्स्ट वन है अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड जो है वो सारे बच्चों को बहुत इजी भी पड़ता है और बहुत क्या बोलते हैं, मतलब बच्चों को यही वाला मेथड पसंद है, ठीक है। अब ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अलग अलग टाइप की एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे अगर आपको सपोज करो कि आपको कोई इक्वेशन दी है x + 8/5, ठीक है, -2y - 4/3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको ये इक्वेशन दी हुई है और इसके साथ में आपको दिया हुआ है y - x इज इक्वल टू 3। सपोज करो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, देखो एक इक्वेशन तो एकदम सिंपल दी है, राइट, बट दूसरी इक्वेशन आपको, ये वाली इक्वेशन देखो आपको कितनी हार्ड दी हुई है, आपको देख के ही लगेगा कि ये हार्ड है। तो आपको यहाँ पे इसको हार्ड सोचना नहीं है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले तो मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगी। समझ आ रहा है। तो अब अपना कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3 × 8, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो अभी 15 देखो, मैं क्या करूँगी ना कि पूरा डिनोमिनेटर में इधर भी 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है, तो मैं एक ही बार लिखूँगी और ये पूरे ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ याद रखना, हाँ, आप ये 3 इसको भी दोगे, ये आप 3 इस 8 को भी दोगे। इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा 10y - 20, ठीक है। और जब ये माइनस ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो 0 हुआ। और उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x 24 - 10y + 20 अपॉन 15 इज इक्वल टू 0। अब ये अपॉन 15 है ना, उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 3x - 10y और 24 + 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, इज इक्वल टू
ज़ीरो। ये आपकी अब एक इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन आपकी ऐसी है, अब आप इसमें से कॉमन निकालो, ठीक है। आप इसको जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहो, जो भी मेथड से सॉल्व करना चाहो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है आपका, कैसा क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन तक बता दिया, उसके बाद का मेथड आपको पता है, ठीक है, तो ये आप करोगे। फिर उसके बाद है 0 पॉइंट, देखो आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.1y इज इक्वल टू 25, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, द होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 250। आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो बस बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, डिवाइडेड बाय 10 करके भी किया है। तो आपको जैसे करना चाहो आपको मिलेगा यही। अगर आप डिवाइडेड बाय 10 भी करोगे और अगर मैं जो बता रही हूँ ये भी करोगे तो एट दी एंड आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ पे बिना किसी कन्फ्यूजन के इसको ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है, पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड होता है। नेक्स्ट मेथड अपना कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। आप पॉइंट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, पॉइंट वाला रहा तो आपको कैसे करना है। अब एक इक्वेशन मैं लेती हूँ, ये वाली, थोड़ा सा कैसा है ना, ये इस टाइप में रहती है तो आप लोग डर जाते हो ना कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो वैसी वाली इक्वेशन लेती हूँ मैं। 2x माइनस 3 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन अपनी है 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 इन ब्रैकेट प्लस, देखो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अक्सर जो मुझसे भी कभी कभार हो जाती है ये मिस्टेक, कि जब मैं कॉपी करती हूँ ना तो प्लस और माइनस आपको चेक करना है। हाँ, आप लोग भी जब कॉपी करोगे ना क्वेश्चन तो उसमें आप देखना कि कहाँ कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, तो वो चीज़ आप ना थोड़ा ध्यान से करना। तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि आप लोगों की मिस्टेक नहीं आएगी और सिली मिस्टेक्स में मार्क्स नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो अभी इसको देखो अपन क्या करेंगे, इसको पहले अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस, सॉरी देखो अभी मैंने किया ना, क्या है वहाँ पे 2x है, मैंने क्या लिया यहाँ पे 3y देख रही थी तो मैंने 3x लिख दिया, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, मिस्टेक देखो बहुत इसमें जो है ना, एकदम कॉन्शियस होके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपना ये क्या हो गया 15 एंड ये माइनस क्या है, ये -6 है, तो मैं क्या करूँगी इन दोनों को उस साइड लेके चली जाऊँगी, ठीक है। तो ये अपना हो गया 21, ओके। अब इसमें से आप कुछ 2 निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1। अब इस ऐसे ही सेम आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 5x माइनस 5 प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 5x प्लस 4y माइनस देखो ये 21 किस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 21 और ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इलिमिनेशन मेथड अब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मुझे क्या करना है कि आपको ऐसा कुछ करना है कि इसके कोई भी 2 एलिमेंट को आप सेम बना दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों में से किसको सेम, आपकी मर्ज़ी, आप तो अभी तो दोनों के पास पॉजिटिव है ना, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक को बना दो। तो मैं ये वाले को बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, और होल इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 84,
ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15x 3 5 सा 15, ओके, प्लस 12y इज़ इक्वल टू 63 हो जाएगा। ठीक है। जब आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है अब आपको। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस साइन इधर, ये माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। इसको ऐड करोगे, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -7x आएगा आपका, एंड विच इज़ इक्वल टू किस, तो +21 आएगा। तो x इज़ इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू किधर भी पुट कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 21। ठीक है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये हो जाएगा -6 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू, ये माइनस है उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, 27/3। तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। यानी कि आपका x इज़ इक्वल टू है -3 और y इज़ इक्वल टू है 9। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो इक्वेशन करनी है। अब आपको अलग अलग टाइप की इक्वेशन दी होगी, अलग अलग टाइप की, मतलब अभी वाली इक्वेशन में देखो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, राइट, इस टाइप में थी वो। उसके बाद आपको एक इक्वेशन देखो इस टाइप की दी हुई है, 2x + 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y -3/3 इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपको इसको देख के डर नहीं जाना है, समझ में आ रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, इसको, और आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 7 से, और आप जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे। इससे पहले आपको मैंने बता दिया इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। तो इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। ये वाला इक्वेशन ख़त्म होने के इस टाइप की एलिमिनेशन मेथड ख़त्म होने के बाद आपको आता है नेक्स्ट मेथड, कौन सा है आपका, कोएफिशिएंट मेथड, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम तो सॉरी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ना आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको किस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, वो चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी ना तो आपको किस फॉर्म में लिखनी है वो आपको बहुत ध्यान से रखना है। तो नेक्स्ट वन अपना जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये इक्वेशन ली है। ठीक है। अब ना मुझे आपको क्या बताना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ याद रखनी है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको कोई भी जो इक्वेशन आपको दी जाएगी, ठीक है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ax + by + c इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली तो अपनी देखो इसी फॉर्म में है, राइट, ये वाली नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे, 4x + 3y इज़ -17 हो जाएगा, इधर का प्लस है उधर आके -17 होगा, इज़ इक्वल टू 0। और ये वाली अपनी वैसी की वैसी ही है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है। ये फार्मूला आपका कैसे है, x इज़ इक्वल टू b1c2 - b2c1 डिवाइडेड बाय b2a1 - b1a2। ठीक है। और y इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, c1a2 - c2a1 डिवाइडेड बाय b2a1 - b1a2। ठीक है। आपको ये जो है वो दिया होगा। अब ये दिया होगा नहीं, ये मतलब ये आपको जो इक्वेशन दी हुई है, अब उसमें आपको ये लर्न करना है। ये लर्न करने के बाद यहाँ पे आप a1 b1 और c1 ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ये a1, ये रहेगा b1, ये रहेगा c1, ये रहेगा आपका a2, ये रहेगा b2 और ये रहेगा c2। You just have to put the value in the formula and you have to find out the value.
ये बस इतना ही इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम है, बाकी आपका कुछ नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे और मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाना चाहिए। बट आप लोग देखो यहाँ पे इतना चीज़ याद रखो कि जो माइनस है उसको आप माइनस लोगे, जो प्लस है उसको आप प्लस लोगे, समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे आपका जो है वो C1 जो रहेगा आपका -17 रहेगा, B2 आपका रहेगा B2 इज इक्वल टू -4 रहेगा, समझ में आ रहा है? अदरवाइज एवरी टाइम यू विल गेट पॉजिटिव आंसर, ऐसा हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये इतना जो है वो आप सॉल्व करो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसमें फार्मूला मेन है, फार्मूला आप करोगे, फार्मूला कर लर्न कर लो, लर्न करने के बाद उसमें ये वैल्यूज़ पुटअप करोगे तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और वर्ड प्रॉब्लम देखो, आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम एक जैसी या वही आएगी ऐसा नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम टीचर अपना बना के भी दे सकता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आप वर्ड प्रॉब्लम आराम से बना सकते हो। और वर्ड प्रॉब्लम में आप कोई सा भी मेथड, जो अभी ये जो 3 मेथड हमने की है, ये 3 मेथड में से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो अब इसमें देखो, आप अलग अलग टाइप के जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप एटलीस्ट फर्स्ट 12 क्वेश्चन तो जो है ना इसके कर लो। कम से कम ये 12 क्वेश्चन किए रहोगे ना तो आप लोगों का कैसा हो जाएगा ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको ओरली बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हो तो उसके अंदर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। जहाँ पे 2 नंबर आया तो वहाँ पे आप क्या करोगे, लेट दैट नंबर बी ए एक्स एंड वाई। समझ में आया? और आपको यहाँ पे 2 नंबर्स क्या दिया हुआ है, इज़ 2/3 एंड इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 2/3, देखो आपको क्या दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है तो आप x/y लोगे, ठीक है। 2/3 करोगे, सिर्फ इक्वेशन बनाने तक के आप लोगों को बता देती हूँ मैं कि x/y इज इक्वल टू 2/3 करोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि सेकेंड केस में देखो क्या बोल रहा है, ये आपका फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में आपको बोल रहा है कि इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड 8 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड, मतलब यहाँ पे आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो रहा है, 10 रेशो बिकम्स द रेसिप्रोकल। रेशो क्या हो रही है, इसका रेसिप्रोकल हो जा रही है, समझ में आया? अब ये इक्वेशन अगर आपकी बन गई, ये 2 इक्वेशन, ठीक है, ख़त्म। फिर अब आप इसको कैसे भी सिंप्लीफाई करो और किसी भी मेथड से करो। तो मेन आप लोगों का क्या है, मेन आप लोगों का इक्वेशन बनाना जो है ना वो मेन है। फिर ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। अब 2 नंबर्स दिया हुआ है तो आप क्या करो कि वो नंबर्स कौन से हैं, लेट दैट नंबर भी है एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसको जो है वो रेशो दिया हुआ है ना, तो आप इसमें कौन सा भी ये ले लो। तो y जो है वो आप क्या करो, इफ़ द थ्राइस द लार्जर, यहाँ पे आगे की कंडीशन में लार्जर बोल रहा है, ठीक है। तो अपन लेते हैं कि y सपोज करो कि वो लार्जर है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, इफ़ थ्राइस द लार्जर वन, ओके, एडेड टू द ट्वाइस द स्मॉलर वन, द सम इज़ 59। पहले आपका जो है वो फर्स्ट वाली कंडीशन में आपका x/y इज इक्वल टू 4/7 हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल जा रही है। दूसरी इक्वेशन, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कैसे हो जाएगा, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन मिल जा रही है यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड केस में आप जो है वो सेकेंड इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, इफ़ द थ्राइस द लार्जर वन। तो अपना लार्जर वन कौन सा है, y लिया है मैंने, ठीक है। y अपना कौन सा है, लार्जर वन है। तो 3y अपन करेंगे, इफ़ द थ्राइस द लार्जर वन बी एडेड टू द ट्वाइस द स्मॉलर वन। लार्जर वन को आप ऐड करोगे स्मॉलर वन से तो आपको क्या मिलेगा, वो बोल रहा है कि 59 मिलेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2x प्लस इसको 3y कर दो इज इक्वल टू 59। ये इक्वेशन आपकी आ गई, इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका इसके आगे का आंसर जो है वो आना ही आना है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ तक के आपको ये देखो, मैं ये इक्वेशन बनाने तक के आपको बता देती हूँ। सॉल्यूशन आप कोई सा भी मेथड यूज़ करो और सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ इक्वेशन देखो। फोर्थ इक्वेशन में आपको क्या बोला है,
फोर्थ इक्वेशन में बोला है व्हेन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 1, यानी कि एक लार्जर एक स्मॉलर बोल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लार्जर आप ले लो, लार्जर x ले लो, स्मॉलर आप ले लो y, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन देखो, इफ़ द टू नंबर्स आर इन ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इनको x प्लस वाई करोगे डिवाइडेड बाय, उसमें प्लस आप 1 करोगे, ठीक है। तो द सम ऑफ द नंबर्स द रिजल्ट इज 3/2। अब इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 3/2, इसका रिजल्ट 3/2 आ रहा है। उसके बाद सेकेंड, यहाँ पे अपनी फर्स्ट कंडीशन पे जो ये वाली इक्वेशन बन गई है। अब अपनी जो है वो दूसरी कंडीशन कौन सी है, देखो दूसरी वाली कंडीशन में अपने को क्या दिया हुआ है कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, ठीक है। अब इनका डिफरेंस बोला है, क्या बोला है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, स्मॉलर अपन ने y ली है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद का आप सॉल्व कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, x इज ग्रेटर देन y इज 15 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 720, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, टू नंबर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो हम लेंगे, फर्स्ट नंबर अपना रहेगा, फर्स्ट विल बी x एंड सेकेंड विल बी y, ठीक है। ये नंबर आपने ये इसको सपोज कर लिया। फिर उसके बाद ये वाला तो बहुत सिंपल है, क्या बोला है कि इनका जो सम है वो क्या बोला है, 50 है। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 करोगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर्स क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 720 बोला है। समझ में आ रहा है, तो ये इतना आप करोगे, इसको सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन आ गई है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट आंसर। बस इसको सॉल्व करने में आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई करना है और यहाँ पे x माइनस वाई करना है, इज इक्वल टू 720, ये कर लेना है। समझ में आया, तो ये आपका हो गया। फिर ऐसे ही जो है वो सिक्स क्वेश्चन भी जो है वो ऐसे ही था, सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ 8, ये सिंपल है, ठीक है। मुझे मेन आप लोगों को जो करवाना है कि अगर आपको आता है कौन सा 2 डिजिट नंबर का, अगर आता है एक है अपने पास द सम ऑफ 13 नंबर, देखो है ना, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 5, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब मैं डायरेक्ट 13 पे जा रही हूँ क्योंकि आप लोग बाकी का कर सकते हो। एक कोशिश करो, इक्वेशन अगर आपकी करेक्ट बन रही है ना तो उसके बाद का बाकी करेक्ट होगा। तो इक्वेशन तक के एटलीस्ट आप लोग देख के जाओ, समझ में आ रहा है, तो उसके बाद का आप वहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन बनाने तक के आपका जो है वो लर्न होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोग कर लो, 12 नहीं 15 करो, क्योंकि ये जो सम वाला है, ये सम ऑफ 2 डिजिट, ये वाला जो है वो 13 पे आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो देखो, द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 5। अपने को क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन क्या देना है आप लोगों को, 2 डिजिट नंबर जब हम लेते हैं तो एक होता है 1s प्लेस, दूसरा होता है 10s प्लेस। नर्सरी में आप लोगों ने जैसे अगर मैंने बोला आपको कि 50, तो आप 50 या 50 की बजाय 53 लिखा है, तो आप इसको क्या करते हो, देखो सपोज़ करो मैंने लिया है 53, यहाँ पे इसमें 50 में उतना खास नहीं समझेगा, 53 में समझेगा, तो इसलिए बता रही हूँ। 50 आप इसको लिखोगे 50 प्लस 3, है ना, यानी कि आप लिखोगे 5 × 10 प्लस 3। समझ में आया, ये आपने नर्सरी में किया है ये वाला पार्ट। तो हम यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अभी आपको देखो दो दिया हुआ है ना, तो अब आप एक क्या करोगे, लेट x लोगे और y लोगे, ठीक है। x आप कहाँ लोगे, x लोगे कि वो 10s प्लेस पे है, ठीक है, और y आप लोगे जो 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है और ये 1s प्लेस पे है। समझ में आ रहा है। अब आपकी इक्वेशन देखो, ऐसे आपको इस टाइप में इक्वेशन बनाना है, यानी कि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10x प्लस वाई। समझ में आ रहा है, आप ऐसे करोगे
और ये आपका जो है वो एक इक्वेशन, मतलब ये इस टाइप का आपका ये हुआ। फिर अब आगे क्या बोला, इफ़ द डिजिट आर रिवर्स्ड, अगर इन डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं, y प्लस एक्स कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 5 बोल रहा है वो, है ना। द डिजिट रिवर्स्ड बाय 27, ओके 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 ओके। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिवर्स्ड वाला नहीं है यहाँ पे केस, हाँ ये वाला पहले इसको, अभी जब आप इसको सम करोगे, पहले फिर से ये जो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई है इसको यहाँ तक करो, उसके बाद आप क्या करोगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 5, यानी कि आप जब इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट, जैसे 27 है जैसे 53 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 8। ऐसे इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, टेंस और इसको जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 5, ठीक है। तो अब आपकी ये एक इक्वेशन हुई है। उसके बाद अब हमारा जो रिवर्स वाला पार्ट है, रिवर्स वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इफ़ द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 27। अगर आप जो है वो रिवर्स कर दे रहे हो कंडीशन को, है ना, रिवर्स कर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है कि वो किसके बराबर हो जा रहा है, यानी कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले तो इसको रिवर्स करती हूँ। हमने y के प्लेस पे ये इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, मैं y लिखूँगी 10s प्लेस पे और x लिखूँगी 1s प्लेस पे, समझ में आ रहा है। तो अब मेरा होगा 10y प्लस x, ठीक है, ये किसके बराबर हो रहा है, इज़ डिक्रीज्ड बाय 7, यानी कि जो अपना पहला वाला नंबर, अब ये जो अपना है ये पहला वाला नंबर है, समझ आ रहा है। जैसे ये मैंने 53 को कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है मैंने इसको, तो ये अपना जो पहला वाला नंबर है ये डिक्रीज़ हो जा रहा है कितने से, 27 से डिक्रीज़ हो जा रहा है, समझ में आया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समझ आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी बड़ी सिंपल है ना। और सेकेंड इक्वेशन आपकी जो है वो कौन सी हो गई है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपकी जो हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, समझ में आ रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट सेकेंड इक्वेशन। तो इस टाइप का जो 2 डिजिट वाले नंबर वाले हैं वो वाला क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। और फिर उसके बाद 10th digit of a 2 digit number is 3 times the unit digit and the sum of the number and the unit digit is 32, find the number। ये वाला भी वैसे यही वाला आपको सेम यही वाला पैटर्न यूज़ करना है। 2 डिजिट जहाँ पे आएगा तो ये वाला अगर आपको इतना अंडरस्टैंड है तो आप आगे का कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे सेकेंड वाली इक्वेशन को तो आपको क्या मिलेगा, देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये इधर लेकर आ जाओ, ये भी इधर लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y और माइनस हो जाएगा 9x इज इक्वल टू -27, ये ऐसे हो जाएगा। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। 9 आप कॉमन निकाल दो, यहाँ से डिवाइड कर दो, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो आपने इतना झमेला किया ना तो आपको क्या मिला कि ईजी, आपको ये ईजी मिला है, इक्वेशन आपको ईजी मिल गई है। ये देखो ये इक्वेशन जो है वो ये 2 मेन इक्वेशन आपकी आ गई। तो देखो इक्वेशन कितनी सिंपल आई है ना, लेकिन ये जो आपको इतना पूरा सॉल्व करना है यही मेन है, समझ में आ रहा है। तो ये अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो उसके बाद का तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 1 + 1 माइनस है, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, वैल्यू फाइंड आउट करो एक्स और वाई की, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप 15 तो करके जाओ तो आप बाकी के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका है। और बाकी के भी क्वेश्चंस जितने भी हैं क्वेश्चन आपके, वो क्वेश्चन का कम से कम इक्वेशन बनाने तक का जो है वो आप देख लो। इक्वेशन अगर आपकी बन जाती है तो बाकी का आप कर लोगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मेरा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का एंड करती हूँ। तो यहाँ पे अपना ये ख़त्म होता है।